वेलकम टू कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल। आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। फैक्ट फाइल्स 4। हम लोग कुरुक्षेत्र सितंबर 2023 के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसका ये चौथा पार्ट आपके सामने है और पीछे की 3 क्लासेस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको हम कुरुक्षेत्र सितंबर को आज कंप्लीट कर देंगे, जिसमें पहला टॉपिक हम ले रहे हैं अनुसंधान नवाचार। स्टूडेंट, आपको ये पता है कि वास्तव में कुरुक्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन है, जहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आपकी आरओ की तैयारी में कोई कसर ना रह जाए, इस नाते हम योजना, कुरुक्षेत्र, विज्ञान प्रकट, वन लाइनर करंट अफेयर्स, इसके अलावा अलग से करंट अफेयर्स पर सरप्राइज टेस्ट के साथ हमने पूरी ताकत झोंक दी है कि एक भी क्वेश्चन आपको कहीं से इधर उधर ना दिखना पड़े। स्टूडेंट, तो आप सबकी जिम्मेदारी की ईमानदारी से खुद पढ़िए और साथ ही साथ और अपने तमाम साथियों के लिए आप इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको लाभ उठे। कहीं पर आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपका पूरा का पूरा आरओ हम लोग पूरा जीएस, हिंदी, करंट अफेयर्स सब कुछ लेकर आप तैयार है। आइए देर किस बात की, शुरू करते हैं। फैक्ट 1, बहुत ही मजेदार नारा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जय जवान, बोलो साथ में, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। नारा किसके द्वारा दिया गया? तो आपके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि जय जवान जय किसान का नारा सबसे पहले किसने दिया। आइए फैक्ट 2, नैसकॉम के अनुसार भारत में पेटेंट फाइल करने में वार्षिक वृद्धि की दर कितनी है? तो 13.6%। फैक्ट 3, वर्ष 2010 से 2022 के बीच भारत द्वारा कुल कितने पेटेंट आवेदन दाखिल किए गए? तो बच्चों 5,84,000। फैक्ट 4, विश्व भर में कुल पेटेंट आवेदन में आधे से अधिक संख्या किस देश की होती है? ये है चीन। फैक्ट 5, विश्व में सर्वाधिक पेटेंट आवेदन करने वाले 2 देश कौन से हैं? तो भाई 2 देश में, एक चीन और दूसरा अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम कमेंट बॉक्स में दीजिए। पेटेंट आवेदन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो हम 6वें स्थान पर हैं। फैक्ट 7, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विधेयक 2023 को कब पारित किया गया? 9 अगस्त 2023। फैक्ट 8, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं और ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैक्ट 9, वर्ष 2020 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा रिसर्च यानी अनुसंधान के लिए रखा गया था? तो 0.8%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फैक्ट 10, भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार नीति कब लागू की गई? तो 2016 में देश का प्रधानमंत्री कौन? कमेंट बॉक्स में दीजिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1971। फैक्ट 12, पेटेंट जांच का समय 7 साल से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो सिर्फ 18 महीने यानी 1.5 साल। फैक्ट 13, ट्रेडमार्क आवेदनों की जांच का समय 13 महीने से घटाकर कितना कर दिया गया? तो सिर्फ 1 महीना। अच्छी पहल है। फैक्ट 14, ट्रिम्स क्या है? तो कहेंगे विश्व व्यापार संगठन के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी समझौता है। फैक्ट 15, बौद्धिक संपदा कानूनों के व्यापार से संबंधित दिशा निर्देश कौन देता है? तो यह है ट्रिप्स। फैक्ट नेक्स्ट, परंपरा से नव प्रवर्तन पर आइए अगले फैक्ट के बारे में बात करेंगे। संस्कृत के परिप्रेक्ष्य में मेक इन इंडिया का उद्देश्य, किस परिप्रेक्ष्य में? संस्कृति यानी कल्चर, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना। फैक्ट 17, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत किसे अति आवश्यक वित्तीय सहायता
प्रदान की जाती है, ये है शिल्पकारों को। फैक्ट 18, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, तो ये हर वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाएगा। फैक्ट 19, 5F के अंतर्गत क्या समाहित है? तो फार्म टू फाइबर, फार्म टू फैब्रिक, फैब्रिक टू फैशन और फैशन द फॉरेन। फैक्ट 20, स्वदेश दर्शन योजना किस वर्ष आरंभ की गई? 2015। नेक्स्ट फैक्ट 21, भारतीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा आरंभ स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य क्या है? तो विषयगत पर्यटन सर्किटों का विकास। फैक्ट 22, पर्यटन मंत्रालय द्वारा अतुल्य भारत अभियान कब आरंभ किया गया? तो 2002। फैक्ट 23, विदेशों में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने वाला सरकारी संगठन कौन है? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। फैक्ट 24, पर्यटकों को ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों की खोज करने का अवसर किसके द्वारा दिया गया? तो ये है हेरिटेज वॉक। फैक्ट नंबर नेक्स्ट, खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े हुए कुरुक्षेत्र के हिस्से में अब हम अध्ययन करने वाले हैं। फैक्ट 25, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार पिछले 5 वर्षों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र कितने प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है? ये है 8.3%। फैक्ट 26, पंजीकृत निर्माण सेक्टर से कार्यरत कुल कार्मिकों में कितने प्रतिशत सिर्फ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से हैं? तो ये है 12.2%। 12.2%। फैक्ट 27, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कितने प्रतिशत के प्रयत्न विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गई है? ये पूरे के पूरे 100%, सो इसे तैयार रखिएगा। फैक्ट 28, 2021-22 के दौरान इस क्षेत्र ने कितने मूल्य का विदेशी निवेश आकर्षित किया? तो 709.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर। फैक्ट नंबर 29, निवेश बंधु क्या है? कहता है यह केंद्रीय और राज्य सरकारों की नीतियों की जानकारी निवेशकों को प्रदान करने वाला एक पोर्टल है। फैक्ट नंबर 30, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का कार्यकाल कब से कब तक? वेरी इंपॉर्टेंट, 2016 से 2020 तक। फैक्ट 31, वर्तमान में भारत सरकार द्वारा कितने मेगा फूड पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, स्वीकृत किए गए? ये हैं 41, 41। फैक्ट 32, भारत सरकार द्वारा देश के 100 जिलों में कितने फूड स्ट्रीट्स के विकास का लक्ष्य प्रस्तावित है? तो प्रस्तावित कितने में है? 100 में। फैक्ट 33, भारत सरकार द्वारा मत्स्य क्षेत्र में 2024-25 तक कितने रुपए निर्यात का लक्ष्य है? 1 लाख करोड़ रुपए। फैक्ट नंबर 34, भारत सरकार द्वारा किस योजना के अंतर्गत 12 ब्रांड को ब्रांडिंग और मार्केटिंग हेतु चुना गया? एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद। भारत सरकार द्वारा 2000 करोड़ रुपए तक का विशेष खाद्य प्रसंस्करण फंड किसके अंतर्गत सृजित किया गया? ये है नाबार्ड। नाबार्ड। फैक्ट नंबर 36, माइक्रो खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना का आरंभ हुआ? पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड इंटर प्रोसेस स्कीम। फैक्ट 37, एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड कब से लागू किया गया? ये है जुलाई 2020। जुलाई 2020। स्टूडेंट, यहाँ पर हमने आज सितंबर महीने का कुरुक्षेत्र का पूरा सेगमेंट कंप्लीट कर लिया। ये हमने 4 अलग अलग वीडियो में दिया और आप सभी स्टूडेंट की ये सुझाव भी था कि सारा एक ही में दे दिया जाए तो आगे के जितने भी पार्ट जाएंगे, 1 महीने का कुरुक्षेत्र की एक वीडियो, योजना की एक वीडियो
और विज्ञान प्रगति की एक वीडियो होगी। बाकी सारी क्लासेस चल रही हैं। आपको इस क्लास कैसी लग रही कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू।